डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरवंता में। जो वीडियो है ये है स्टोरी आपके ग्रामर पोर्शन में देखिए, ये स्टोरी है कि जून का महीना था। आप सब जानते हैं जितने भी मौसम संबंधी वाक्य होते हैं वो आपसे किस तरह से बनाने हैं। इट से देखिए, इस तरह का वाक्य है, अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है और उस सेंटेंस में आपने ये देखा कि यदि काकी के का यूज हुआ है तो उसका आपको दो तरह से बनाना है, या तो एपस्ट्रॉफ एस लगा करके बनाएं या फिर ऑफ का यूज कर करके। देखिए, जब पहला आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, जून का महीना था। इट वॉज दी मंथ ऑफ जून। हमने जो बना दिया ये वाक्य जून का महीना था, यानी ये मौसम संबंधी वाक्य हो, कोई भी संबंधी वाक्य हो, वो आपको केवल इट से यूज करना है। इट वॉज द मंथ ऑफ जून। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, ये गर्मी अपने चरम पर थी। आप सब जानते हो गर्मी, द हीट। जब मैंने अभी आपको एक स्टोरी में ये बताया था कि आपको वॉज का यूज, वर्ड का यूज कब करना है, जब उस सेंटेंस में था हो तो आपको वॉज या वर्ड का यूज करना है। द हीट वॉज, अपने अपने की जो ये लगाएंगे, आप लगा रहे हो हीट, इसीलिए आपको अपने की अंग्रेजी जो लगानी है इट्स, और चरम पर पीक्स। अपनी जितनी भी हो सकती है उतनी गर्मी थी। नेक्स्ट सेंटेंस है, सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चला करती थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ होता था, चला करती थी गर्म हवाएं। गर्म, दी वॉर्म, यानी आपने हवाएं की लगा दी गर्म, गर्म की हवाएं, और चला करती थी। पुड यूज्ड टू बिलो। हवा चलती अवश्य, लेकिन उसको बहने के लिए लगाना पड़ता है आपको। प्रत्येक व्यक्ति जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति, एवरी पर्सन। सबसे पहले आपने जो लगा दिया, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है समाप्त कर लेना अपने दिन के काम जल्दी से जल्दी, यानी एवरी पर्सन इन दी मॉर्निंग wished to complete his work the day's work। हम केवल औषधियों के सहारे स्वस्थ नहीं रह सकते। वी कैन नॉट हेल्दी, वी कैन नॉट हेल्दी मेडिसन विद द हेल्प ऑफ
स्वस्थ जीवन के लिए अधिकांशतः मानसिक एवं हृदय की शांति आवश्यक है। देखो स्वस्थ जीवन सब जानते हो आप, फॉर ए हेल्दी लाइफ आपने लगा दिया कि स्वस्थ जीवन के लिए अधिकांशतः मानसिक हृदय की शांति आवश्यक है। हेल्दी लाइफ यानी स्वस्थ जीवन। नॉर्मली अधिकांशतः आवश्यक है मानसिक एवं हृदय की शांति। इज नेसेसरी मेंटल द पीस ऑफ मेंटल एंड हार्ट। नेक्स्ट जो आपका भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया नो द पीपल, भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया नो सरदार पटेल as the form of Iron Man of India। वे एक कुशल प्रशासक थे। देखो ये वे यूज हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? ये सरदार पटेल को, केवल आपको लगाना है ही। इसके बाद आपका लिखा हुआ वॉज, लेकिन थे इसीलिए केवल हमने उनका रेस्पेक्ट के लिए थे लगाया है, वॉज। ए कुशल, कुशल की इंग्लिश जो सब जानते हो आप क्या होती है? एक्सपर्ट। आप लेकिन यहाँ एक्सपर्ट नहीं लगाएंगे, हम केवल लगाएंगे एनेबल। आपका कुशल जो दिया हुआ है, वैसे कुशल कैसे किसी कार्य में कुशल हो यानी एक्सपर्ट, हमने जो लगा दिया एनेबल यानी योग्य। एडमिनिस्ट्रेटर, he was an able administrator। उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। He had the capability, he had the capability to choose the right person, he had the capability to choose the right person for the right path। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। सरदार पटेल इज दी गौरव,
गौरव किसे कहते हैं? प्राइड ऑफ आवर नेशन। भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया नो सरदार पटेल एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। मैंने अभी आपको बताया था वो एक कुशल प्रशासक थे। जो वे यूज हो रहा है ये सरदार पटेल के लिए, इसीलिए आपने ही थे वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। कुशल प्रशासक, कुशल की अंग्रेजी एक्सपर्ट भी होती है। जैसे कोई मोटर मैकेनिक है, उसके लिए आपको एबल नहीं लगाना, उसके लिए आप एक्सपर्ट ही लगाएंगे। किसी कार में कुशल, उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी, जो उनके पास यानी वो रखते थे। आप में ये थी लिखा हुआ है, इसीलिए आपने हेड लगाया। और चुनने की क्षमता रखते हैं तो आपको लगाना पड़ता है यहाँ हैज। ही हैड द कैपेबिलिटी टू चूज द राइट पर्सन फॉर द राइट टास्क। सरदार पटेल हमारे देश का गौरव है। सरदार पटेल इज द प्राइड ऑफ आवर नेशन।